ओके गाइस, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी पार्ट कर रखा था। प्रेफरेंस, एमआरएस और कुछ यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में हम लोग सीखे थे। ठीक है, तो हम लोग जितना कुछ सीखे उसी पे अब हम लोग सीखते हैं उसके एप्लीकेशन पार्ट की। थ्योरी तो समझ में आ गया, बट उसको अप्लाइड भी तो करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है वेरिएंट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, तो फटाफट से पहले वेरिएंट प्रॉब्लम कर लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, ओके, तो ये रिव्यू क्वेश्चन है। इफ वी ऑब्जर्व अ कंज्यूमर choosing x1 x2 when y1 y2 is affordable is available one time, are we justified in concluding that कि x1 x2 is strictly prefer over the y1 y2? Suppose कि कोई कंज्यूमर है और कंज्यूमर जो है x को प्रीफर कर रहा है ओवर दी y, और यहाँ पे दो बंडल है, सपोज x1 x2 y1 y2 इसको प्रीफर कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये वाला इसको प्रीफर कर रहा है। तो वही चीज आपको यहाँ पे बोल रखा है कि प्रीफर जब करेगा कोई भी कंज्यूमर एक्स को, क्या ये ऑलवेज स्ट्रिक्टली साइन से ही होगा या फिर ये वाला साइन भी हो सकता है? तो क्या ये ऑलवेज स्ट्रिक्टली ही होगा? गाइस, मैंने आपको बताया था कि जब वीकली प्रेफरेंस होगा, वीकली का भी मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली। भले वो नाम है कि वो इंडिफरेंट है, बट कि अगर दो कमोडिटी एक्स और वाई अगर ये वीकली प्रीफर है, ठीक है, ये एटलीस्ट एज गुड एज वाई, लेकिन फिर भी ये एक्स को प्रीफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिक्टली है। ठीक है, फिर भी स्ट्रिक्टली है। तो वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है कि दो बंडल है x1 x2 y1 y2, और कंज्यूमर जब x को प्रीफर करेगा तो क्या हम इसको स्ट्रिक्टली बोलेंगे ऑलवेज? नहीं, नो। क्यों? क्योंकि हम इसे वीकली भी बोल सकते हैं। वीकली का भी मतलब स्ट्रिक्टली होता है। ठीक है, और वेरिएंट में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप वेरिएंट बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे साफ एक लाइन पे लिखा हुआ है कि अगर x इज वीकली प्रीफर टू y है, तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर x को स्ट्रिक्टली प्रीफर कर रहा है। भले वो बराबर है, मतलब एटलीस्ट एज गुड एज है, लेकिन वो स्ट्रिक्टली जो है x को प्रीफर कर रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो सकता है। तो हम ऑलवेज स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि वो वीकली है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, सिंपल था। ओके, question 1 done. Question 2, consider a group of people A, B, C and relation at least as tall as A is at least tall as B. ओके, तो एक रिलेशन आपको दे रखा है कि at least tall as, और आपको बताना है कि वो ट्रांजिटिव होगा या फिर कंप्लीट होगा या नहीं होगा। ओके गाइस, मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट का मतलब होता है कंपैरेबल। कंपैरेबल का मतलब कि आप किसी चीज को कंपेयर कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे कि अगर तीन पर्सन है ए, बी, सी, और मैंने आपको बोला कि ए इज एटलीस्ट टॉल एज बी। अगर सपोज ए इज एटलीस्ट टॉल एज बी, बी इज एटलीस्ट टॉल एज सी, तो बाय ट्रांजिटिविटी तो ऑलवेज होल्ड होगा कि ए इज एटलीस्ट टॉल एज सी, ये तो ऑलवेज होल्ड होगा। ओके, बट अब दिक्कत आती है कंप्लीट में कि क्या ये कंप्लीट होगा या फिर नहीं होगा। तो कंप्लीट का नाम से ही मालूम चल रहा है कि इसका मतलब होता है कंपेयर। और जाहिर सी बात है कि अगर ए इज टॉल एज बी, मतलब आप कंपेयर कर पा रहे हो ना, उसी तरह से बी एज टॉल एज बी इज एटलीस्ट टॉल एज सी, मतलब एटलीस्ट टॉल एज सी, एटलीस्ट, इससे बड़ा नहीं। ठीक है, इससे कम ही होगा। तो अगर ए एटलीस्ट बी एस ए लाइक कि ए एटलीस्ट टॉल एज बी और बी एटलीस्ट टॉल एज सी, तो यहाँ पे कंपैरेबल है। आप दो चीजों के बीच में कंपेयर कर पा रहे हो कि भाई बी तो एकदम छोटा ही, एटलीस्ट टॉल एज देन सी। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट कंपैरेबल चीजें हैं जो आप तीन इंडिविजुअल के बीच में कंपेयर कर पा रहे हो। और गाइस, कोई भी रिलेशन है उसमें तो ट्रांजिटिविटी तो होल्ड होगा ही होगा। ठीक है, सपोज कि मैंने आपको कोई स्टेटमेंट दे दिया, आप इस स्टेटमेंट को उठा के तीन पर्सन को लो, ए इज एटलीस्ट टॉल एज बी, कुछ भी स्टेटमेंट दिया हुआ है,
ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी का ऑलवेज रूल होगा। हाँ, बट दिक्कत जो है आपकी कंप्लीट में आती है। कंप्लीट का मतलब होता है कंपैरेबल। अगर आप किसी भी रिलेशन जो आपको गिवन है, अगर आप उसको लाइक कि अगर कंपेयर कर पा रहे हो तो वो कंप्लीट है। तो यस, ये जो है कंपैरेबल भी है और मीन्स ट्रांजिटिविटी भी है और कंप्लीट भी है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर कर पा रहे हैं। कैसे कंपेयर कर पा रहे हैं? क्योंकि ए इज एटलीस्ट टॉल एज बी, ठीक है, एटलीस्ट टॉल एज बी, फिर बी इज एटलीस्ट टॉल एज सी, ठीक है, फिर कंप्लीटली कंपैरेबल है। और कोई अलग रिलेशन हम लोग यहाँ पे नहीं ला सकते क्योंकि ये गिवन है कि भाई एटलीस्ट टॉल एज है, एटलीस्ट टॉल एज, तो दोनों जो है आपका एसएस होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रखा है कि टेक द सेम ग्रुप के पर्सन को आप लो, सेम ग्रुप के पर्सन को आप लो और आप अब इस रिलेशन पे चेक करो कि स्ट्रिक्टली टॉलर देन, स्ट्रिक्टली टॉलर, सपोज ए इज स्ट्रिक्टली टॉलर देन बी, ए इज स्ट्रिक्टली टॉलर देन बी, तो आप यहाँ पे कंपेयर कर पा रहे हो? नहीं ना। कंपेयर कहाँ कर पाओगे? जब थोड़ी सी इक्वलिटी का साइन आएगा तभी तो कंपेयर कर पाओगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्टली टॉलर है, स्ट्रिक्टली टॉलर है, ओके, स्ट्रिक्टली टॉलर है, तो हम लोग अभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। और रिफ्लेक्सिव की बात, ट्रांजिटिव या, तो ट्रांजिटिव, तो यस ये तो ट्रांजिटिव होगा ही होगा। कोई भी आपको स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट को पकड़ के बस आप तीन इंडिविजुअल या कोई भी तीन चीज लेके आओ, बस इस पे वो सेटिस्फाइड कर लो तो ऑलवेज ट्रांजिटिविटी को होल्ड करेगा। ठीक है, ऑलवेज ट्रांजिटिविटी को होल्ड करेगा, बट कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली टॉलर है, हम उसको कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। कंपेयर के लिए कम से कम एटलीस्ट इक्वलिटी का साइन होनी चाहिए, देन वी विल कंपेयरेबल, अदरवाइज नो। ओके, और गाइस ये रिफ्लेक्सिबल भी नहीं है ना। रिफ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि अपने आप से कंपेयर करना। अगर मैं इसको अपने आप से अगर कंपेयर करूं तो मैं बोलूंगा कि मैं अपने आप से ही स्ट्रिक्टली टॉलर देन हूँ, टॉलर देन मी। ठीक है, तो ये अपने आप में एक वैग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, कंप्लीट भी नहीं होगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कॉलेज फुटबॉल कोच सेज दैट given any two linemen A and B, he always prefer the one who is bigger and faster. ठीक है, तो वो ऑलवेज बिगर और फास्टर को चूज करता है, ऑलवेज बिगर और फास्टर। इज दिस रिलेशन ट्रांजिटिव और नॉट? गाइस ये तो ऑलवेज ट्रांजिटिव होगा। कोई भी स्टेटमेंट गिवन है, 3%, कोई भी तीन चीज को लेके आओ, उसको आप कंपेरेबल कर सकते हो एंड देन वी विल अप्लाई द ट्रांजिटिविटी रूल। ठीक है, ये तो ट्रांजिटिव होगा। अब दिक्कत आती है कि कंप्लीट में, कि वाकई में कंप्लीट है कि नहीं है। मैंने आपको बार बार बोला कि कंप्लीट का मतलब होता है कंपैरेबल, आप उस चीज को अच्छे से कंपेयर कर पा रहे हो, हर एक चीज से आप उसको कंपेयर कर पा रहे हो। लेकिन अब देखो इसमें दिक्कत क्या है ना कि आप जो है आप बिगर और फास्टर को चूज कर रहे हो, बिगर और फास्टर को, बट क्या पता कि वो स्मॉलर भी तो हो, स्मॉलर भी हो सकता है। ठीक है, स्मॉलर भी हो सकता है, बिगर भी है, फास्टर भी है, बट क्या पता क्यों स्मॉलर हो। ठीक है, ये भी तो एक पॉसिबिलिटीज होगी, तब भी जो है ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ओके डन गाइस। अगर आपको इस चार क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बोल सकते हो। कंपेरिक मीन्स कंप्लीट का मतलब होता है कंपैरेबल, बस आप उसको कंपेयर कर पाओ। और एक मैं हिंट देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि अगर इक्वालिटी का साइन अगर है तो यस यू कैन कंपेरेबल। जैसे था ना एटलीस्ट एज टॉल एज, एटलीस्ट एज टॉल एज, तो वहाँ पे इक्वालिटी का साइन आपको हिडन दिखती है। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो कि एक ही फिगर से आपको बतानी है कि कैन एन इंडिफरेंस कर्व क्रॉस इटसेल्फ। गाइस इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अब डायरेक्ट जैसे इस सेंटेंस को देखोगे ना कि इंडिफरेंस कर्व क्रॉस इटसेल्फ, नो, अब डायरेक्ट बोल दोगे नो, डायरेक्ट बोल दोगे नो, बट उसके बाद पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल दिस एक डिपिक्ट है फिगर 3.2, डिपिक्ट अ सिंगल इंडिफरेंस कर्व। अगर मैं सिंगल सिंगल की बात करूँ गाइस,
दो इंडिफरेंस कर्व कब नहीं पास हो सकता है, कब, जब ये दोनों मोनोटोन को अडॉप्ट करे, मोनोटोनिसिटी को, ठीक है, मतलब ये एक ही प्रेफरेंस हो, एक ही प्रेफरेंस हो और लाइक वो इस तरह से मूवमेंट कर रहा हो, तब जाके ये दो इंडिविजुअल आपस में नहीं कर सकता है। बट ये अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ऑब्वियसली कर सकता है, यस, ऑब्वियसली कर सकता है। बट दूसरा क्वेश्चन देखो वही पूछ दिया है कि अगर मेरी प्रेफरेंस मोनोटोनिसिटी हो, मोनोटॉनिक हो, मोनोटॉनिक का मतलब लाइक दिस, ठीक है, तब ये वाला जो है ना, ये वाला कर्व अब यहाँ पे उठ के नहीं कट सकता है। बट हाँ, अगर अलग अलग हो तो क्या दिक्कत है, अलग अलग तो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ऑब्वियसली कट हो सकता है। बट हाँ, अगर ये सेम हो, सेम हो, सेम इंडिफरेंस कर्व हो, अगर वो मोनोटोनिसिटी को फॉलो करे, तब ये नहीं कट सकता है, तब ये नहीं कट सकता है, ठीक है, ओके। तो 5 का आपका ऑप्शन होगा यस, कि इंडिफरेंस कर्व कैन पास, क्यों, क्योंकि सिंगल सिंगल है तो ऑब्वियसली कर सकता है। बट 6 नो, क्यों, क्योंकि मोनोटॉनिक है, और मोनोटॉनिक का मतलब होता है मोर इज गुड, उसको इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अगर सपोज ये U1 है और ये U2 है, बट U2 ये ना होके अब U2 ये हो रहा है, ठीक है, U2 ये हो रहा है, बट अब क्या है कि U2 इज हायर देन U1 ना, बट इस पॉइंट पे दोनों की यूटिलिटी तो सेम है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, ठीक है, तो इस केस में नो, ये ना नो होगा, ठीक है। छोटी छोटी क्वेश्चन है गाइस, बट ये कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप कभी भी कंफ्यूज हो सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन से, इसलिए मैंने वेरिएंट के प्रॉब्लम को पहले ही लिया है, ठीक है, बिफोर द PYQ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये बोल रहा है कि इफ द बोथ, सपोज दो गुड्स है और दो गुड्स जो है बैड्स है, तो मैंने आपको बताया था कि बैड्स जब भी होती है आप उस बैड्स चीज़ों को आप नहीं कंज्यूम करना चाहते हो, क्यों, क्योंकि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगती है, ठीक है। विल द इंडिफरेंस कर हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप, गाइस ऑब्वियसली नेगेटिव स्लोप ना, आप नहीं लेना चाहोगे उस गुड्स को, ठीक है। बोथ गुड्स, लाइक सपोज कि अगर बोथ गुड्स ना, suppose this is pepperoni, I think this, yeah, and okay, suppose this is another good A and P, and both goods are what, bads, both goods are bads, but suppose कि अगर ये मेरी इनिशियल इंडिफरेंस कर्व है, इनिशियल इंडिफरेंस कर्व है और दोनों जो है, दोनों बैड्स है, तो आप क्या चाहोगे कि हम कंज्यूम नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट मूव करोगे डाउनवर्ड, करते 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 आप डायरेक्ट ओरिजिन पे 0 0 पे आ जाओगे, ठीक है, ठीक है, 0 0 पे आ जाओगे, तो आप नेगेटिव डायरेक्शन से आ रहे हो ना, ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप होगी, ओके। Guys, explain why convex preference means that the average are preferred to extreme, ठीक है, हम लोगों ने काफी डिटेल से किया था कि क्यों कॉन्वेक्स प्रीफरेंस एक्सप्लेन मतलब करना है कि वाई कॉन्वेक्स प्रीफरेंस जो है मीन्स दैट एवरेज आर प्रीफर टू एक्सट्रीम, क्यों एवरेज आर प्रीफर, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वीकली प्रीफर सेट आ जाता है ना गाइस, ये वाला, सपोज ये है और ये मेरी कॉन्वेक्स सेट है, तो मैं कोई भी दो बंडल को चूज करूंगा, और हम लोग जानते हैं कि कंज्यूमर जिस डायरेक्शन पे मूव करती है और और उस डायरेक्शन पे अगर उसको हायर यूटिलिटी मिलती है, तो उस डायरेक्शन, उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट, दिस इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स सेट, दिस इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स सेट, ठीक है, कॉन्वेक्स सेट। एंड अगर हम कोई भी दो पॉइंट को खींचेंगे और अगर इसका एवरेज लेंगे तो कहीं बीच पे आएगा, तो फिर मुझे हायर यूटिलिटी मिलेगा, फिर दिस पॉइंट को खींचेंगे सेम, ठीक है, तो इस पॉइंट से हायर यूटिलिटी होगी, तो इसीलिए एवरेज इज मोर प्रीफर्ड टू द एक्सट्रीम बंडल, ओके, गाइस वही चीज जो मैंने किया था। एंड व्हाट इज योर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर 1 बिल फॉर 5 बिल, गाइस सिंपल, कि सपोज आपके पास दो गुड्स है, आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो 1 बिल फॉर 5 बिल, तो डिपेंड कर रहा है कि कौन से गुड्स आपके एक्स और वाई एक्सिस पे है, ठीक है,
तो आप चाहे 1/5 से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या फिर 5/1 से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि गुड 1x और गुड 1 गुड 2 $5 वैसे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूबल है तो सिर्फ माइनस माइनस जो कि आपको इंडिकेट करता है कि सब्स्टिट्यूशन के रेट को। ठीक है, if the good one is neutral, what is the marginal rate of substitution for good 2? Guys, good 1 क्या है? न्यूट्रल है। गुड 1 न्यूट्रल है, और न्यूट्रल का मतलब क्या है कि आप उस चीज को आप अगर दो ना भी दो तो आपके लिए कोई फर्क नहीं है, मतलब आप न्यूट्रल हो। ठीक है, न्यूट्रल हो। गुड वन आपका क्या है? न्यूट्रल है। अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है, व्हाट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉर गुड 2? ओके, what is the margin rate of substitute for the good 2? So agar suppose if you take away some of good one then the consumer need not like, guys इसका मतलब ये है कि सपोज कि ये मेरा गुड 1 है, ये मेरा गुड 2 है, बट गुड 1 क्या है? मेरा न्यूट्रल गुड है, न्यूट्रल है। बट अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है गुड 2 में, तो मैं सबसे पहले क्या किया कि गुड 1 को कम किया, गुड 1 को कम करके मैं गुड 2 की तरफ मूव कर रहा हूँ। बट मैं चाहे इसको कम करूँ घटाऊँ, उससे तो मेरे को कोई फर्क नहीं है ना। या फिर आप इस वे से समझो कि आप गुड 2 को अगर घटाना या बढ़ाना चाहते हो विथ 1, गुड 1 को बढ़ा के या फिर घटा के, बट आप गुड 1 को बढ़ाओ घटाओ उससे तो आपको कोई फर्क ही नहीं है, क्यों? क्योंकि तो न्यूट्रल है। ठीक है, तो जीरो एम, तो इसके मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या होगा? जीरो होगा जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे फॉर गुड 2 के लिए। गाइस, क्योंकि गुड 1 न्यूट्रल है। ठीक है, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट लाइक करो, मतलब आप न्यूट्रल हो पूरी वे से। ठीक है, तो आपकी जीरो सब्स्टिट्यूशन पावर होगी। ठीक है, ओके, 10 क्वेश्चन डन। ओके गाइस, and this is think of your some other good of which your preference might be a concave. You think this kind of questions. Okay, so guys, 1 to 10, if you have any doubt you can ask me. 1 to 10. Okay, no doubt. Okay, so we will move to the variant workbook problem. So after solving the variant workbook problem, then we will move to a Satya Art Chakravarti, and then we will move to a PIQ of CUT, JNU, ISI, IGIDR, IIT गेट, IIT और जितने भी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस है फिर हम लोग उस पर मूव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेरिएंट वर्कबुक के प्रॉब्लम को। ओके गाइज, अगर आप ये दो क्वेश्चन अच्छे से कर लिए ना तो फिर आपको सारी चीजें अपने आप से लिंक हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने दो क्वेश्चन वेरिएंस के उठाया। ओके, पहला क्वेश्चन जो कि आपकी चैप्टर 3 और 1 को, क्वेश्चन नंबर 1, 3-1। ओके ओके, चार्ली लाइक्स चार्ली लाइक बोथ एप्पल एंड बनाना। ठीक है, तो दो गुड्स को जो है चार्ली लाइक करती है, दैट इज एप्पल्स एंड बनानास। ही कंज्यूम नथिंग एल्स, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कंज्यूम करती है। और चार्ली का जो कंजम्पशन है, सपोज एक्स इज द बशल ऑफ एप्पल्स, दो गुड्स कंज्यूम करता है। एप्पल्स क्या है? एक्स ए है, और बनाना क्या है? एक्स बी है। ओके, बशल से बनाना पर ईयर इज रिटन एज एक्स ए एक्स बी। लास्ट ईयर चार्ली कंज्यूम 20 बसल्स ऑफ एप्पल एंड 5 बसल्स ऑफ बनाना। ठीक है, बट लास्ट ईयर जो है चार्ली ने 20 बसल्स ऑफ एप्पल कंज्यूम किया था और 5 बसल्स ऑफ बनाना कंज्यूम की थी। ओके ओके, इट हैपेंस दैट द सेट ऑफ कंजम्पशन बंडल, तो दो कंजम्पशन बंडल, एक लास्ट ईयर वाला और जस्ट सपोज कि ये प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है? एक्स ए एक्स बी, और लास्ट ईयर का कंजम्पशन क्या है? 20,5। अब ये दोनों जो है ना बराबर है, इंडिफरेंट है। दोनों क्या है? बराबर है, इंडिफरेंट है। चार्ली इज इंडिफरेंट बिटवीन दिस टू बंडल। गाइस, ये चीज याद है ना?
ये बंडल आप यहाँ कंज्यूम करो, यहाँ कंज्यूम करो, ठीक है। मतलब आप इस वाले बंडल और इस वाले बंडल पे आप इंडिफरेंट हो। इसका क्या मतलब कि आपकी यूटिलिटी सेम है, आपकी यूटिलिटी सेम है। तभी तो आप जब सारा बंडल को ऐड करके एक लाइन को ड्रॉ करते हो, तभी तो आपको एक यूटिलिटी कर्व मिलती है ना। और यूटिलिटी कर्व पे क्या होता है कि हर एक बंडल पे जो है इंडिविजुअल को सेम यूटिलिटी मिलती है। और आपको यहाँ पे दो दे रखी है, दो बंडल एक्स ए एक्स बी, और आपको ये भी गिवन है कि एक्स ए एक्स बी जो है इंडिफरेंट है 20,5 5 से। तो इसका मतलब कि भाई इसकी जो यूटिलिटी सेम है। ओके, यहाँ तक तो फाइन है। ओके, और आपको गिवन है कि एक रिलेशन है कि एक्स बी इक्वल टू 100 एक्स ए। क्या गिवन है गाइस? ओके, तो मैं इसको एक इरेज करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, ओके, सो आपको क्या गिवन है? एक्स बी इक्वल टू 100 बाय एक्स ए। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? एक्स ए एक्स बी इक्वल टू 100, एक्स ए एक्स बी इक्वल टू 100। ओके, पर गाइस ये मेरी कौन सी यूटिलिटी फंक्शन है? कॉप-डेगलस सी डी। और मैंने बताया था आपको कि कॉप-डेगलस फंक्शन में क्या होता है, u इक्वल टू एक्स वाई आपकी यूटिलिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है, जैसे अगर आपकी यूटिलिटी अगर कांस्टेंट 20 है तो आप क्या क्या बंडल ले सकते हो? 4 5 5 4 1 20 21, ठीक है 21, तो आपकी यूटिलिटी सेम है। तो आप ऐसे बंडल को सेट करो ताकि आपकी यूटिलिटी सेम रहे, सेम रहे। तो क्या मैं सेम प्रोसेस इस वाले पे लगा सकता हूँ? सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। ओके, तो लेट सपोज कि आपका ये एक्स ए है और ये एक्स बी है। अगर एक्स ए और टोटल 100 है गाइस, टोटल 100 है, तो 100 आप किस कॉम्बिनेशन से, मीन्स लाइक कि कितने कॉम्बिनेशन से आप ला सकते हो? ठीक है, तो तो यहाँ पे 4 4 25, ठीक है 4 25, उसी तरह से फिर यहाँ पे 4 25, 25 इंटू 400, 4 इंटू 25 100, फिर उसी तरह से 5, 20, ठीक है 5, 20, फिर 20, 5, 20, 5 एंड 10, 10, ठीक है। तो इतने कॉम्बिनेशन से जो है आप 100 यूटिलिटी ला सकते हो। ओके, डन। हाँ, तो क्या मैं इसी को इस पे ड्रॉ कर सकता हूँ, इसी कर्व पे? तो पहले क्या 4 25, 4, तो सपोज ये 5 है, 4 यहाँ पे आया होगा 4 25, 4 25 कहीं यहाँ पे आया होगा 4 25। ओके, 25 4, 25 4, 25 4 कहीं यहाँ पे आया होगा। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। 5 20, 5 20, 5 20, 25, 25, यहाँ पे 20,5 यहाँ पे आएगा, एंड देन 10 10 10 10 कुछ यहाँ पे आएगी। तो मैं जब इसको मिलाऊंगा तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। गाइस यहाँ पे थोड़ी सी मेरी पेन टैब स्लिप हो रही है, ठीक है। तो आप कुछ इसको कॉन्केव, ये कॉन्केव शेप बनेगी। ओके, तो कुछ इस प्रकार का होगा। ओके, कई सिमिलरली अब आपको दूसरा केस दे रखा है कि चार्ली जो है अब दूसरा बंडल इंडिफरेंट है एक्स ए एक्स बी, लाइक कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स ए एक्स बी
एक्स ए एक्स बी इंडिफरेंट है। अभी दूसरा बंडल है 10,15 10,15 10,15 और आपको गिवन है कि इस कंडीशन में मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ब्लैक। ओके, तो आपको गिवन क्या है कि एक्स बी इक्वल टू 150 बाय एक्स ए और एक्स ए एक्स बी, ओके, एक्स ए एक्स बी ओके हो गया, तो सीरीज हो गई। ओके हाँ, तो यहाँ पे क्या था कि एक्स बी इक्वल टू 150 बाय एक्स ए, ये वाला बंडल। तो क्या मैं इसको एक्स ए एक्स बी इक्वल टू 150 और सेम एक ऑब्जेक्ट है और आपकी यूटिलिटी 150 पे है, तो आप कितने कॉम्बिनेशन से 150 ला सकते हो? सेम चीज, एक्स ए यहाँ लिखो, एक्स बी यहाँ लिखो, कितने वे से ला सकते हो आप? बहुत सारे कॉम्बिनेशन है ना, लाइक 5 30, ठीक है, फिर 35, यहाँ पे एक बार 30 होगा, यहाँ पे 5 होगा, तो उसी तरह से 10 15 10 15 15 10 और 25 6 25 6। ओके, और सेम आप जो है इसको ड्रॉ करो, ठीक है, और आपको यहाँ पे गिवन है कि 20 जो फर्स्ट वाला है ना, ये वाला को आपको ड्रॉ करना है ब्लू इंक से, और ये वाला आपको ये वाला जो है आपको रेड इंक, और ये वाला आपको ब्लू इंक से ड्रॉ करना है इंटरफेस का। और मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वाला तो ड्रॉ कर रखा था यहाँ पे, बट ये मिट गया, तो मैं इसको जो है कुछ इस प्रकार से मैंने ड्रॉ किया था ना, ठीक है, कुछ इस प्रकार का, गैस जो भी है, बट एक बार आप कर लेना, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का होगा, और रेड वाला जो है ना इसके ऊपर आएगा, ठीक है, रेड वाला इसके ऊपर आएगा, ठीक है, आप बस कॉम्बिनेशन देख लेना, फिर इसके बाद देन ड्रॉ करना, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की आपकी कॉन्वेक्स सेट बनेगी। ओके, डन। प्रीता, एनी डाउट? नो सर। तो क्वेश्चन ए डन, सिंपल। बस आपको इस क्वेश्चन में ये बोल रखा था कि दो सेट ऑफ बंडल है, दो सेट ऑफ बंडल, एक सपोज की प्रेजेंट वैल्यू है एक्स एक्स बी और एक पास्ट वैल्यू है, पास्ट वैल्यू 20,5, और दोनों इनडिफरेंट है, दोनों इनडिफरेंट है। तो इसका क्या मतलब है कि दो बंडल इनडिफरेंट है। जब अगर हम लोग इसको मिलाते हैं, ये तभी तो यूटिलिटी कर्व, इंडिफरेंस कर्व बनती है। इंडिफरेंस कर्व का मतलब ही होता है कि सारे बंडल्स में उसकी सेम इंडिफरेंट सेम यूटिलिटी है। तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर की सेम यूटिलिटी है, सेम यूटिलिटी है, और आपको गिवन भी है एक्स बी इक्वल टू एक्स है। तो जब अगर आप उसको लिखोगे एक्स से एक्स बी इक्वल टू क्या होगा 100, और एक ऑब्जेक्ट है तो 100 कितने हुए से आप ला सकते हो? जस्ट ड्रॉ इट एक्स एक्स बी, ठीक है, इतने कॉम्बिनेशन ड्रॉ इट, यू विल गेट इट, ठीक है। तो क्वेश्चन ए डन। क्वेश्चन बी भी जो है आपको सेम है। ओके, क्वेश्चन बी क्या बोल रहा है? ओके, use pencil to set in the set of commodity bundle that the Charlie weekly preferred to the set 10,15. Guys, 10,15 कौन वाले बंडल पे आ रहा था? सेकेंड वाला बंडल ना, हाँ, 10,15 किस में आ रहा है? 10,15 ये वाला बंडल पे आ रहा था ना, आप देख लेना, 10,15 सेकेंड वाले बंडल पे आ रहा था, 10 इंटू 15, तभी तो ये 150 आता है, ये वाला 150 सेकंड वाला। और सेकंड वाले का इंडिफरेंस कर्व क्या है? ये वाला ना, रेड वाला। अब आपको बोला है कि इसका अब निकालो क्या, कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स सेट को बोला, हाँ, वीकली प्रीफर कमोडिटी चार्ली वीकली प्रीफर टू द बंडल 10,15, use the blue ink to set in the set of the commodity bundle such that Charlie is weekly preferred to 25 20,5 20,5 to this bundle. ओके, तो पहला आप सेट करो कि आप वीकली प्रीफर हो, मतलब ये वाला रेड वाला के लिए ये वाला क्या होगा, वीकली प्रीफर सेट होगा। क्यों? क्योंकि ये बंडल जो है 10,15 10,15 किस में आ रहा है? सेकंड वाले यूटिलिटी फंक्शन पे, और इसका वीकली प्रीफर सेट क्या है? कंज्यूमर किधर जाना चाहेगा? इधर ना,
हाँ, क्योंकि आप कोई भी एवरेज पॉइंट लोगे इसका, फिर हायर यूटिलिटी देन, तो ये इसका सारा जो है वीकली प्रीफर सेट है. सिमिलरली कंज्यूमर वन नॉट कंज्यूमर वन, यूटिलिटी वन. ठीक है, तो यूटिलिटी वन जो है ये 20,5, तो 20 × 5 मीन्स 100. तो कहीं 20 ये वाला पे आ रहा है, और ये वाला का इंडिफरेंस कब क्या है, ब्लू वाला. तो ब्लू वाला के लिए जो प्रीफरेबल सेट है कौन सा है, ये वाला है ना. ठीक है, तो जस्ट आपको जो है प्रीफरेबल सेट बनाना है. प्रीफरेबल सेट का मतलब कि कंज्यूमर किस डायरेक्शन पे जाना चाहेगा जिससे उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो. दैट्स इट. ओके, डन. ए बी, क्या हो रहा है आज, 2. ओके गाइस, अब तो आप, ये तो बस आपको प्रेफरेंस बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, चार्ली की दो आपको गिवन थी, एक्स ए एक्स बी एक 100 थी, और एक एक्स ए एक्स बी कितनी थी, 150 थी ना, 150. तो आपको जो 30 × 5, 150, 100 × 150 दोनों बराबर है, और यहाँ पे साइन भी इंडिफरेंट का है. तो क्या ये दोनों बंडल इंडिफरेंट है, यस इंडिफरेंट है. क्यों, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई सेम आ रहा है, 150 150 इंडिफरेंट है, तो यस दिस इज ट्रू. ओके, सिमिलरली ये वाला बंडल 10 × 15 दैट इज 150, ये वाला बंडल 100, तो क्या स्ट्रिक्टली प्रीफर है, और आपको गिवन है कि ये स्ट्रिक्टली प्रीफर है, तो यस दिस इज स्ट्रिक्टली प्रीफर, ट्रू. ठीक है, तो गाइज आप सारे 3 4 5 आप इस वे से कर सकते हो. ओके, ठीक है, तो ये आप खुद कर लेना. ओके, अब मैं मूव करता हूँ एच डायरेक्शन पे. A set is convex. A set is convex if for any 2 points in the set. और आपको डिफाइन है कि हम लोग कॉन्वेक्स सेट उसको बोलेंगे. कौन सा, सपोज कि ये मेरी कॉन्वेक्स सेट है, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी 2 पॉइंट को पकड़ो, 2 पॉइंट को पकड़ो और वो 2 पॉइंट विद इन सेट होनी चाहिए, ये सेट के अंदर ही रहना चाहिए, तभी हम लोग उसको कॉन्वेक्स सेट बोल सकते हैं. द लाइन सेगमेंट बिटवीन देम इज आल्सो इन द सेट. ठीक है, वही चीज कि कोई भी 2 पॉइंट को पकड़ो, अगर वो सेट में है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि हाँ ये कॉन्वेक्स सेट में है. ओके, तो वही चीज आपको बताना है कि इज दिस सेट ऑफ बंडल दैट चार्ली वीकली प्रीफर, जो चार्ली वीकली प्रीफर कर रही थी 20,5 वाले बंडल. 20,5 वाला कौन सा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट यूटिलिटी वाला, ये वाला U1 एक्स ए एंड एक्स क्या था बी इक्वल टू 100, तभी तो 20 × 500 आएगा. तो मतलब ये मेरी यूटिलिटी वन वाली है, और इसका इंडिफरेंस कर्व तो कुछ कॉन्वेक्स बना था, और हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स कर्व का कॉन्वेक्स सेट इधर होता है, इधर होता है. तो आप कोई भी 2 पॉइंट को पकड़ो ना, कोई भी 2 पॉइंट को पकड़ो, कोई भी 2 पॉइंट को पकड़ोगे तो ये विद इन सेट ही रहेगा, कोई भी 2 पॉइंट को पकड़ो. तो यस, यस कि ये जो है इंटायरली विद इन सेट रहेगा. ठीक है, इंटायरली विद इन सेट रहेगा. उसी तरह से आपको बोल रखा है आई नंबर की इज द सेट ऑफ बंडल दैट चार्ली कंसीडर इनफेरियर टू 20,5 अ कॉन्वेक्स सेट. अब जो है इनफेरियर है, जैसे कि चार्ली के लिए ये क्या था, एक प्रीफरेबल सेट था, वीकली प्रीफरेबल सेट था, बट इसका इनफीरियर मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा ये वाला सेट. ठीक है, मैं इसको एक बार यहाँ से कर रहा हूँ. इसका उल्टा मतलब ये वाला सेट. ठीक है, ये वाला सेट आपको बोल रखा है, ये वाला सेट. ठीक है, कहीं यहाँ पे होगा इंफीरियर, सो दिस इज द इंफीरियर सेट. ठीक है, ये वाला जस्ट इसका उल्टा. क्यों, क्योंकि इंफीरियर लिखा हुआ है. ठीक है, ये वाला. ओके,
ओके सो और 20,5 और कॉन्वेक्स सेट, क्या ये कॉन्वेक्स सेट है? जब अगर वो इंफीरियर चूज करेगा, इंफीरियर अगर चार्ली कंसीडर इंफीरियर टू दिस, तब ये कॉन्वेक्स सेट होगी या नहीं होगी? अगर आप कोई भी दो पॉइंट को पकड़ो, सपोज एक पॉइंट यहाँ पे पकड़ो, एक पॉइंट यहाँ पे पकड़ो, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मेरा इंफीरियर सेट है ना, ये पूरा इंफीरियर सेट है पूरा, ठीक है, इसके नीचे वाला हिस्सा। तो कोई भी दो पॉइंट को जब पकड़ोगे और उसको मिलाओगे, तो क्या ये पूरा लाइन इस सेट पे आ रहा है? नहीं ना, ये मेरी सेट है, ये डिफाइन है विद द हेल्प ऑफ इंफीरियर कि भाई इस सेट में आनी चाहिए सारा लाइन, क्योंकि कॉन्वेक्स, गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कॉन्वेक्स सेट हम किसे कहेंगे? कॉन्वेक्स सेट, कोई भी दो लाइन को पकड़ो, दो लाइन जो है पूरा विद इन सेट आना चाहिए, पूरा विद इन सेट। अगर विद इन सेट नहीं आया तो फिर वो वीकली लाइक वो कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो ये पूरा लाइन नहीं है ना, ये तो आउट ऑफ दिस एरिया है ना, सो दिस इज नॉट अ व्हाट कॉन्वेक्स सेट, ठीक है, सो आउटसाइड द सेट, सो नो, ओके, नो, ओके, डन, G done, I done, J. The slope of Charlie indifference curve through a point XA, XB is known as his, guys, indifference curve की slope क्या होती है? MRS होती है ना, so marginal rate of substitution, ठीक है, at that point, okay. अब इसी का ही के पार्ट को देखते हैं। गाइस मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया ताकि आपको एक ग्रैप हो जाए, ठीक है, चीज़ों को एक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए, फिर देन हम लोग PYQ, क्योंकि हम डायरेक्टली PYQ भी कर सकते थे, बट अगर PYQ करेंगे तो आई थिंक वो आपके लिए उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा। तो पहले आपको बुक की प्रॉब्लम्स को, क्योंकि गाइस बुक के प्रॉब्लम से ही आपका न्यूमेरिकल्स बनता है, तो आपकी बुक की प्रॉब्लम्स आप जब अच्छे से कर लोगे तो फिर न्यूमेरिकल्स आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि एक्चुअली वहाँ क्या हो रहा है, ओके। तो रिमेंबर दैट द चार्ली इंडिफरेंस कर्व through the point 10, 10 has equation xb, okay, वही वाला इंडिफरेंस कर्व आपको गिवन है, दैट इज x a xb इक्वल टू 100, सेम चीज वही वाला u इक्वल टू xy, और u की वैल्यू आपको गिवन है 100, सेम वही वाला, ओके। तो गाइस अगर मैं आपको बोलूं कि उसका स्लोप निकालो, ठीक है, स्लोप, तो आप इजिली स्लोप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, और आपको गिवन भी है, आपको स्लोप दे रखी है, ठीक है, आपको स्लोप भी दे रखी है कि इस यूटिलिटी फंक्शन का स्लोप कितनी है, -100 बाय एक्स स्क्वायर ए एप्पल, ये आपकी स्लोप है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे अच्छे से लिखता हूँ, स्लोप कितनी गिवन है, 100, कितनी गिवन है, 100 -100 बाय एक्स स्क्वायर ए, ये हमें गिवन है, यूटिलिटी फंक्शन है और उसकी मुझे स्लोप पता है, ओके। अब क्या बोल रहा है कि मुझे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस पॉइंट पे निकालना है, कहीं आपको स्लोप पता है और आपको एमआरएस निकालना है, एमआरएस का क्या मतलब, स्लोप निकालना है, एमआरएस का क्या मतलब, स्लोप निकालना है, स्लोप स्लोप स्लोप, ठीक है। तो और आपको गिवन है स्लोप की इक्वेशन ये है, और आपको किस पॉइंट पे निकालना है, 10, 10 क्या है, एक्स ए, 10 ए वाला 10 क्या है, एक्स बी, बट मेरी स्लोप में तो एक्स बी नहीं आ रहा है, ओनली 10 आ रहा है, सो जस्ट पुट -100/10 इंटू 10, स्क्वायर है ना, 10 इंटू 10, 100 कैंसिल, तो स्लोप आपका कितना आया, -1 आया ना, -1 आया, ओके। तो -1 स्लोप, गाइज अब L और M आप खुद निकालो इस पॉइंट पे, जस्ट पुट द वैल्यू 520, प्रीता जस्ट टेल मी द आंसर, दिस टू, what is the slope of these two, what is the value, just put into that equation and you will get the slope.
So first one is -4 व्हाट? and second one -4. -4 और ये वाला Second one is -1/4. -1/4 4. -1/4 मतलब हाँ 0.25, ठीक है, ओके, हाँ सेम चीज, ठीक है, जस्ट पुट करना वैल्यू को, नथिंग एल्स। ओके, सो पार्ट 1 डन। ओके, पार्ट 1 डन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, मैंने बस इसका 2 ही क्वेश्चन उठाया और 3-4 जो है सिमिलर है, तो इसलिए मैंने सिमिलर काइंड फिर अगेन से नहीं लिया। मैंने क्वेश्चन 2 इसलिए उठाया क्योंकि इसकी यूटिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है और थोड़ी सी टिपिकल है, क्योंकि इस टाइप की यूटिलिटी फंक्शंस आपको डीएससी में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको उठाया। ओके, तो सिर्फ इसके 2 ही प्रॉब्लम करेंगे और आपकी इसकी सॉल्यूशन, पूरी सॉल्यूशन वेरिएंट वर्कबुक का जो है आपको पोर्टल में मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको पोर्टल का एक्सेस जो है दे दिया जाएगा, बस आप कुछ दिन वेट करो, फिर आपको पोर्टल की पूरी जो आपकी पेड कोर्स है, तो पेड कोर्स का आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, तो अभी उसमें वीडियो वगैरह भी हम डालने का काम कर रहे हैं, तो फिर देन आप जो है वहाँ से सारे सॉल्यूशन, सारे वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके, so move to the question number 2. Question number 2, या सेम चीज जो उस क्वेश्चन में था सेम इस क्वेश्चन पे है, बट अब यहाँ पे बस यूटिलिटी फंक्शन आपका डिफरेंट है, ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन आपका डिफरेंट है, सेम चीज है, यूटिलिटी फंक्शन डिफरेंट है, बट आप वहां पे जिस वे से किए थे वैसे ही यहाँ पे करना, सारा चीज वही है, ठीक है, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, बट यह जो मेन पॉइंट है मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ ताकि आप ठीक है, सेम चीज़ गाइस, सेम चीज़ जो हम लोगों ने वहाँ पे किया था, ठीक है। ओके, सपोज देयर आर 2 goods, nuts and berries, and fortunately he likes both goods. The consumption bundle where the Ambrose consume x1 unit of nuts per week and x2 unit of berries per week is written as x1 x2, the set of consumption bundle x1 x2 such that Ambrose is indifferent between the same चीज मैंने आपको जो बोला वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो पहला बंडल क्या है यहाँ पे x1 x2 जो कि इंडिफरेंट है किससे, 1,16 से, 1,16 से, ठीक है, 1,16 से, ठीक है, और आपको इसकी यूटिलिटी फंक्शंस गिवन है कितना, दैट इज x2 इक्वल टू 20 माइनस 4 रूट x1, ठीक है, 4 रूट x1, तो आप कितने कॉम्बिनेशन से जो है इसके बराबर लाइक ये दोनों को इक्वेट कर सकते हो, मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि लेट सपोज कि आपको क्या गिवन है, x2 इक्वल टू 20 माइनस 4 रूट x1 ना, हाँ 20 माइनस 4 रूट x1, 20 माइनस 4 रूट x1 दैट इज x2 आपको गिवन है, और आप इंडिफरेंट हो दो बंडल पे, x1 x2 इज इंडिफरेंट बिटवीन 1,16, 1,16, 1,16, ठीक है, तो आप ऐसे सारे बंडल को लेके आओ ना ताकि उसका एक कर्व बन सके, तो आप वही लिखो x1 x2, तो जब x1 0 होगा तो x2 की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी, सिंपल, जब x2 की वैल्यू 0 होगी तो x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 की वैल्यू 25 होगी ना, ठीक है, जस्ट पुट इट, नथिंग एल्स, x2 0, x2 0, तो ये 0 हो गया, इधर आ जाएगा 4 रूट x1 इक्वल टू 20, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन यू विल गेट ए 25, फिर उसी तरह से जब x1 की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे 1 होगी तो ये वैल्यू 16 होगी, गाइस ये तो मिल गया 116, ठीक है, फिर उसी तरह से 4, उसको 4 लो, ये 12 होगा, फिर 9 लो, 8 लो, फिर 16 लो, 4 लो, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन होगा, ओके,
तो ये कॉम्बिनेशन से आपको ड्रॉ करना है इस वाले कर्व पे, इस वाले कर्व पे, ये वाला कर्व पे। और सिमिलरली गाइस आपको जो ये यूटिलिटी है ना सेम ये वाला x2 इक्वल टू 24 माइनस 4 रूट x1, 24 माइनस 4 रूट x1, ठीक है। 24 माइनस कितना था, 24 माइनस 4 रूट x1, 4 रूट x1 x2 इक्वल टू दिस गिवन था। सेम आप निकालो x1 x2। अब ये जो बंडल है ना, ये बंडल जो है इनडिफरेंट है किससे, 36,0, 36,0, ठीक है। तो लेट सपोज x1 की वैल्यू जब 0 होगी तो x2 की वैल्यू क्या होगी, जस्ट पुट इट गाइस, नथिंग एल्स, 24। फिर उसी तरह से जब ये 0 होगा तो ये 36 होगा, फिर जब ये 1 होगा तो 20 होगा, फिर जब ये 4 होगा 16 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 8 होगा, 25 होगा और ये 4 होगा, ठीक है। तो गाइस ये इसका कुछ कॉम्बिनेशन बना, ठीक है, ओके। तो जस्ट आप इस कॉम्बिनेशन पे ये सारे पॉइंट को, ये सारे पॉइंट को, ये कर्व 1 हो गया। सपोज कि इसको मैं ब्लू इंक से इंडिकेट करूंगा, इसको मैं रेड इंक से इंडिकेट करूंगा। तो जब मैं ब्लू इंक से बनाऊंगा तो ये वाला कुछ इस प्रकार का, मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ बट आप एग्जैक्ट इसमें कर लेना, बट मैं आपको ग्राफ का एक शेप दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का इसका बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का, पूरा इस टाइप का होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का लाइक होगा। और रेड वाला जो है मैं इस वाले से बना रहा हूँ, कुछ इस वे से होगा, ठीक है, लाइक ये रेड वाला, ठीक है। तो ये आपकी यूटिलिटी 2, ये आपकी यूटिलिटी 1 वाला, ठीक है, बन गया। पार्ट 1 पार्ट 2 डन, पार्ट 1 डन। फिर सेम चीज, सेम चीज। अब आपको बताना है कि 116, ठीक है, 116, 116 वाले पे आपको कॉन्वेक्स सेट बताना है, 116 को मार्क करना है। तो 116 गाइस, 116 कहाँ पे आया है, ये ब्लू वाले पे 116 यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो नहीं आया है 116। तो मतलब फर्स्ट वाला ब्लू वाला, तो ब्लू वाला का जो कॉन्वेक्स सेट क्या है, ब्लू वाले का कॉन्वेक्स सेट क्या है, ये वाला ना, ये सारा पूरा कॉन्वेक्स सेट है इसका, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप ये गाइस कर लेना, जो क्वेश्चन 1 था डिट्टो, डिट्टो सेम है, ठीक है, सेम है, वही है, सेम चीज है, ठीक है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस गाइस, सेम पूछा, स्लोप क्या होगा इसका, ठीक है, व्हाट विल बी द स्लोप, ठीक है, ओके। सो और आपको स्लोप पूछा 9 8 का, तो आप देख लेना कि 9 8 कहाँ पे आ रहा है, 9 8 फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला ब्लू वाला, और ब्लू वाला का यूटिलिटी फंक्शन का इक्वेशन क्या है, ये वाला ना, 20 माइनस 4 रूट x1, हाँ, 20 माइनस 4 रूट x1, 20 माइनस 4 रूट x1 इक्वल टू x2, यही तो था, यही तो था। बस अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, dx2 बाई dx1, dx2 बाई dx1 करोगे तो कितना आएगा, -4/2 रूट x1, 2 रूट x1, तो ये आपको आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, -2/√x1, -2/√x1। बट अब आपको स्लोप किस पे निकालना है, एट 9,8, 9,8। तो 9 क्या है x1, 8 क्या है x2, बट यहाँ पे x2 तो नहीं है, तो डायरेक्ट जस्ट 9 पुट कर दो ना। तो जैसे आप 9 पुट करोगे तो -2/√9, √9 क्या होगा 3, तो स्लोप क्या हो जाएगा -2/3, ओके। सो स्लोप -2/3। सेम चीज गाइस, मैंने वहां पे जो चीज किया था सेम चीज यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस कर्व, 4 कॉमा, जस्ट पुट इट, जस्ट पुट इट। अब यहाँ पे देख लेना गाइस कि क्योंकि आपको बोल रखा है कि 4 12, तो 4 12 कौन वाले बंडल पे आ रहा है, 4 12 अभी भी फर्स्ट वाला आ रहा है, तो जस्ट फर्स्ट वाले को पुट कर देना, ठीक है, फर्स्ट वाले पे पुट कर देना 4 12। तो आपको तो स्लोप पता है कि स्लोप -2/√x1, और जस्ट पुट करना है किस पे, 4,16 पे ना, 4,16 आई थिंक, हाँ 4,12, सॉरी 4,12, 12। तो यहाँ ए x1 की वैल्यू, ए x2 की वैल्यू, तो जस्ट पुट इट, आप यहाँ पे पुट कर दो, x2 तो है ही नहीं,
तो आपको जो भी स्लोप मिलेगी आई थिंक जस्ट पुट करो तो -1 आएगी, ठीक है। डन। तो ये वाला देख के, ठीक है, कि कौन से कॉम्बिनेशन पे आ रही है, फिर देन आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। ओके, सेम सेम, ठीक है। तो ये आप ये सब खुद कर लेना, जो कि बहुत ईजी है, जो हम लोगों ने पिछले पार्ट पे किया था वही वाला पार्ट अभी यहाँ पे है। ओके, ठीक है। ओके, तो फटाफट से हम लोग मूव करते हैं सत्य आर चक्रवर्ती के प्रॉब्लम को, फिर हम लोग ओके गाइस। तो ये सेम चीज़ है जो कि हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट पे किया, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया और हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। ओके, सत्य आर चक्रवर्ती बुक के प्रॉब्लम्स को। ओके, मल्टीपल चॉइस है, जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन ऑफ अ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी इज व्हाट। मैंने आपको बताया था ना कि जो सैचुरेशन पॉइंट होती है, ठीक है, मतलब ब्लिस पॉइंट जहाँ पे होती है, सपोज कि यहाँ पे अगर ब्लिस पॉइंट है तो आपकी यूटिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम है। अगर आप इससे ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आपकी यूटिलिटी घटती चली जाएगी, मतलब घटेगी। बट हाँ, अगर आप इस डायरेक्शन से मूव कर रहे हो तो आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी, बढ़ते 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 यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर देन आपकी यूटिलिटी घटती जाएगी। वही पूछा कि एट द पॉइंट ऑफ सिचुएशन की एट द पॉइंट ऑफ सिचुएशन की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, डन। बट हाँ, अगर इसके बाद अगर हम मूव करेंगे फिर देन हमारी नेगेटिव होगी, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट का ही मतलब होता है, ब्लिस पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपको मैक्सिमम यूटिलिटी उस पॉइंट पे आप हो। अगर उससे ज़्यादा अगर मूव करोगे तो फिर आपकी यूटिलिटी घट जाएगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं कि इफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 इज ट्वाइस द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 जो है ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 इज ट्वाइस द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 गिवन है आपको, ठीक है। Then the law of diminishing marginal utility implies the consumer will maximize his utility only if, guys, मैंने आपको बताया था एक चीज मैंने आपको बताया था क्या, कि कंज्यूमर की लाइक कि अगर वो ऑर्डिनल प्रेफरेंस हो, और ऑर्डिनल प्रेफरेंस की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी? इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी? एमआरएस, और एमआरएस क्या होता है? mu1/mu2 इक्वल टू p1/p2, यही होती है ना इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट यही तो होती है, और इसी में क्या होती है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड होती है, ठीक है। ओ गाइस, ओके ओके। तो आपको गिवन है, ये गिवन है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 क्या है? ट्वाइस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2, ये दोनों कैंसिल, तो ये क्या बना? एमआरएस क्या हुआ? 2। अब ये इक्वल होना चाहिए क्या? P1/P2, P1/P2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब P1/P2 का भी वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए ना, ये 2/1 होना चाहिए, तभी तो बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस ऑफ गुड 1 जो है ना, वो ट्वाइस होना चाहिए गुड 2 के प्राइस से, तभी तो आप यहाँ पे लिखोगे ना P1 का वैल्यू क्या है? 2P2, 2P2 डिवाइडेड बाय P2, P2 कैंसिल, तभी तो 2 आएगी, तभी तो 2 आएगी, ठीक है। तो इस ट्वाइस द प्राइस ऑफ गुड 1। But did you got this point or not? Yes, sir. तो वही चीज है, तो एमआरएस जो है, एमआरएस का मतलब है mu1 डिवाइडेड बाय mu2 इक्वल टू P1/P2, ठीक है। और आपको गिवन है कि एम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 इज ट्वाइस द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2, और मैंने जस्ट पुट किया इस वाले क्वेश्चन की, तो मुझे 2 मिला। बट ये 2 जो है आपके प्राइस के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 जो है आपके प्राइस के इक्वल होना चाहिए P1/P2। अब इसको 2 आप कैसे लाओगे? जब इसकी वैल्यू 2P1
लाइक 2p2 by p2 होगी, 2p2 कैंसिल, मतलब कि प्राइस वन, लाइक गुड वन की जो प्राइस है वो ट्वाइस ऑफ द प्राइस ऑफ गुड टू होगी, तभी ये इक्वेशन होल्ड होगा, और इक्वेशन होल्ड होगा तभी जो है कंज्यूमर मैक्सिमाइज करेगी अपनी यूटिलिटी को। डन। क्वेश्चन 2। ठीक है गाइस, इस टाइप की प्रॉब्लम्स काफी आपको सीयूटी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3, which of the following assumption about the consumer preference ensure that it is possible to compare? guys यहाँ पे compare आ गया, जहां पे भी compare दिखे आंख बंद करके completeness मार देना। ठीक है, completeness मतलब वो completeness के बारे में चर्चा कर रही है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि complete का मतलब क्या होगा, लाइक क्यों comparable। ठीक है, डन। 3 डन। 4, assumption, which of the following assumption is not satisfied by a lexicographic ordering? guys मैंने आपको बताया था कि लेक्सिकोग्राफिक क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। हाँ, याद है ना ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो हम लोग किए थे। तो कंज्यूमर जैसे ही एक पॉइंट बढ़ा तो ये यहाँ पे मूव कर जाएगा, यहाँ पे मूव कर जाएगा, तो इसके डिसकंटिन्यूअस है। तो ये कंटिन्यूटी एजम्पशन तो बिल्कुल ही नहीं है, आपको नॉट पूछा है, नॉट सेटिस्फाइड। Which of the following assumption is not satisfied by the lexicographic ordering? तो आपका जो कंटिन्यूटी होगी, कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी जो कि assumption नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर होमवर्क। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि वर्टिकल इंडिफरेंस कर्व के बारे में आपको पूछा जा रहा है, और मैंने आपको ये कराया है कि वर्टिकल इंडिफरेंस कर्व कब होती है और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, ओके। तो आपका वेरियन कंप्लीट, वेरियन लाइक वेरियन इंटरमीडिएट कंप्लीट, वेरियन वर्कबुक की 2 प्रॉब्लम्स कंप्लीट, और सत्यार्थ चक्रवर्ती बुक्स के जो एमसीक्यू प्रॉब्लम्स है वो कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम लोग कल मूव करेंगे पास्ट ईयर, इस टॉपिक का जितने भी पास्ट ईयर है, डीएससी, आईएसआई, आईआईटी, सीयूटी, जितने भी है टॉप इंस्टीट्यूट से लेकर टायर 2 टायर 3 इंस्टीट्यूट तक का हम लोग पीआईक्यू सॉल्व करेंगे। ओके।